बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 8 चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने लगे हैं। चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इनटू डेसिमल फ्रैक्शन एंड सेपरेट टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या करना है एक्सरसाइज 2.1 में कि टर्मिनेटिंग, डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग बताने हैं। सबसे पहले तो हम उनको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल वो होते हैं जिनमें डिवीजन प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, मींस के रिमाइंडर 0 आ जाए और पॉइंट के बाद जो है डिवीजन प्रोसेस एंड हो जाए, उसको हम टर्मिनेटिंग कहते हैं। और जिसमें डिवीजन प्रोसेस एंड ना हो, कंटिन्यू रहे, वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। अब क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 5/7। 5 डिवाइडेड बाय 7, तो ये 5 लेस है 7 से, इसलिए हमें यहाँ 0 की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पॉइंट लगा दें। ये 50 हो गया। 7 7 जार 49, 1 7 1 जार 7, 3 7 4 जार 28, 2 7 2 जार 14 और यहाँ पे हमारे पास 6 आ गया। इसके बाद 7 8 जार 56। देखिए पॉइंट आप इसमें लगा सकते हैं। पॉइंट लगाने के बाद जितनी बार आपको दिल चाहे 0 आप नीचे लगा सकते हैं। तो ये हमारे पास सॉल्व हो गया क्योंकि इसमें डिवीजन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ। तो आप राइट कर दें हेंस 5/7 इक्वल्स टू है 0.71428 सो ऑन। तो ये क्या हुआ? नॉन टर्मिनेटिंग। अब इसका सेकंड पार्ट है, नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि इसमें डिवीजन प्रोसेस एंड नहीं हुआ और ये चलता ही जा रहा है, इसका एंड है ही नहीं और रिमाइंडर भी 0 नहीं आया, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। अब सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं इसका। 3/5 3/5 है, इसको हम सॉल्व करेंगे। 3 डिवाइडेड बाय 5, तो यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा और ये पॉइंट 5 6 और 30, ये तो कंप्लीट हो गया। इसमें रिमाइंडर 0 आ गया है। जिसमें रिमाइंडर 0 आ जाए वो क्या होता है? टर्मिनेटिंग होता है। हेंस 3/5 इक्वल्स टू 0.6 लिख दें टर्मिनेटिंग। इसके बाद है जी थर्ड पार्ट इसका। थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। 6/7, 6 डिवाइडेड बाय 7, तो यहाँ पे 0 पॉइंट और 6 7 8 जार 56, ये हमारे पास क्या आ गया? 4 0 लगा लेंगे तो 7 5 जार 35 का नियरेस्ट नंबर लाना होता है, ये 5 आ गया। 7 7 जार 49, 1 7 1 जार 7, 3 7 4 जार 28, तो ये हमारे पास 2 आ गया। आपने एट लीस्ट 5 डिजिट्स तक सॉल्व करना है। तो अब 5 डिजिट्स तक आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये डिवीजन प्रोसेस इसमें कंप्लीट नहीं हो रहा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। 6/7, ये हमारे पास 0.85714 सो ऑन, तो ये क्या हुआ? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग है। इसके बाद इसका पार्ट नंबर 4 है। फोर्थ पार्ट हम सॉल्व करते हैं। 2/7, 2 डिवाइडेड बाय 7, तो यहाँ 0 लगा देंगे। 0 पॉइंट, क्योंकि 2 लेस था ना इसलिए 0 पॉइंट लगाया। तो 7 2 जार 14, 6 आ गया। 7 8 जार 56,
4 7 5s are 35, 5 7 7s are 49, 7 1s are 7। तो इसमें भी डिवीजन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो रहा, तो राइट कर दे हेंस द फाइनल आंसर 2/7 इक्वल्स टू 0.28571 सो ऑन। ये है नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में एक और ट्रिक भी है। देखिए, जिसके डिनोमिनेटर में 5 या 2 आ जाए, या 2 और 5 के फैक्टर्स में से कोई आ जाए, तो वो हमेशा टर्मिनेटिंग होगा। और अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कोई डिजिट आ जाता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। जैसे इसके डिनोमिनेटर में 7 था तो ये नॉन टर्मिनेटिंग था, ये डिनोमिनेटर में 5 था तो टर्मिनेटिंग है। 5 आ जाए या 2 आ जाए वो टर्मिनेटिंग होता है डिनोमिनेटर में, और अगर इनके अलावा कुछ आ जाए तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। अब इसका हम फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट तो हो गया, अब फिफ्थ पार्ट हमने करना है। अब फिफ्थ पार्ट है हमारे पास 3/8। अब देखें, इसके डिनोमिनेटर में 8 आ गया, 8 फैक्टर बनते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 फैक्टर्स बनेंगे, इसीलिए ये टर्मिनेटिंग होगा। 3 डिवाइडेड बाय 8 तो 0 पॉइंट, ये 8 3s आर 24, 6 आ गया हमारे पास, 0 8 7s आर 56, 4 8 5s आर 40। तो देखिए, इसमें डिवीजन प्रोसेस कंप्लीट हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया हमारे पास। हेंस 3/8 इक्वल टू 0.375, ये है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग है। अब इसका लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का हम करते हैं। 6 पार्ट है 8/5। अब डिनोमिनेटर में 5 आ गया, 5 आ जाए या 2 आ जाए तो वो टर्मिनेटिंग होता है। जैसे हमारे पास ये 8 था, 8 के फैक्टर्स बनते थे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, इसलिए वो टर्मिनेटिंग था। ये भी टर्मिनेटिंग होगा। 2 और 5 के अलावा अगर कुछ डिनोमिनेटर में आ जाए तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। ये 5 1s आर 5, 3 आ गया, पॉइंट लगाएंगे यहाँ 0, 5 6 आर 30। तो इसमें डिवीजन प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। 8/5 इज इक्वल टू 1.6, और ये हमारे पास है जी टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का पता चल गया होगा। टर्मिनेटिंग वो होते हैं जिनमें डिवीजन प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, रिमाइंडर 0 आ जाए, वो टर्मिनेटिंग होते हैं। और जिनमें डिवीजन प्रोसेस कंप्लीट ना हो वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 2.1 थी।